हेलो दोस्तों, अगर आपके पास कोई पेशेंट चेस्ट पेन का आता है तो कैसे अप्रोच करेंगे कि ये पेशेंट हमारा एसटी एलिवेशन की तरफ जा रहा है, नॉन एसटी एलिवेशन की तरफ जा रहा है, एक या फिर एक सिंपल एंजाइना है। इन लोगों का हम लोग सबसे पहले एक ईसीजी करा के देखेंगे। अगर ईसीजी हम लोगों का टी वेव का इन्वर्जन उसमें शो हो रहा है मोस्ट ऑफ द लीड्स के अंदर, तो उसको मेडिसिन देने के बाद जब उसका पेन सबसाइड कर जाए एक नया ईसीजी करके देखेंगे। अगर टी वेव नॉर्मल पोजीशन में पहुंच गई तो ये हमारा सिंपल एंजाइना था। अब देखेंगे हम लोगों को सिर्फ एसटी सेगमेंट देखना है कि वो एलिवेट करा हुआ है या फिर डिप्रेस करा हुआ है। अगर वो एलिवेट करा हुआ है तो हम लोगों को इसका कार्डियक मार्कर भी हम लोगों को करा के देखना है। दूसरी चीज ये है कि कौन कौन सी लीड्स के अंदर है, ये लीड्स हम लोगों को याद रखना पड़ेगी। अगर जैसे V1 से लेकर V4 के बीच में अगर हम लोगों का एसटी एलिवेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एंटीरियर वॉल एमआई को रिप्रेजेंट करता है। लीड 2, लीड 3 और एवीएफ को अगर आ रहा है तो ये इंफीरियर वॉल को, या फिर लीड 1 एवीएल V5 V6 को अगर आ रहा है तो ये लेटरल वॉल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम लोग कार्डियक मार्कर भी करा के देखेंगे जो कि एलिवेट होंगे। कभी कभी देखा क्या है, चेस्ट पेन हो रहा होता है और उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एमआई है, लेकिन ईसीजी उसका नॉर्मल आता है। उसको कोई 2-3 घंटे वेट करा के नया ईसीजी करा के देखेंगे, तब हम लोगों के ईसीजी के अंदर चेंजेस आते हैं। दूसरी चीज ये है, कभी कभी चेस्ट पेन लेकर पेशेंट अगर आ रहा है या फिर डिस्निया लेकर आ रहा है तो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस करा हुआ है और टी वेव का इन्वर्जन भी उसके अंदर आ रहा है, तो ये होता है नॉन एसटी ईएमआई। इसको नॉन क्यू वेव एमआई भी बोलते हैं। ये सब इंडोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाता है। तो बहुत ज्यादा ये सीवियर नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये प्रोग्रेस कर रहा होता है हमारा एसटी एलिवेशन एमआई के अंदर। तो हम लोग इसके अंदर भी हम लोडिंग डोज दे देंगे। इकोस्प्रिन हो गया, क्लोपिट्रोकिल हो गया और डिस्प्रिन की टैबलेट हो गई, नाइट्रेट्स दे देंगे। बीपी अगर हाई है तो बीपी की दवा दे देंगे इसके अंदर।